Good morning, students. Welcome to our online study system of CR International School, Rewadi. And I am Mr. Ankur, PGT Chemistry. And our today's topic is Law of Chemical Combination. Okay, तो बेटा ये हमारा जो टॉपिक है ये एक्चुअली केमिस्ट्री की आपको याद करिए जो हमारा इस फर्स्ट लेक्चर था जब हमने पढ़ाई स्टार्ट करी थी ये एक्चुअली जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस है ये उसी पे बेस्ड है। तो फर्स्ट डे आप याद करिए, रिमाइंड करिए हमने क्या पढ़ाया था आपको। फर्स्ट डे में हमने बेटा आपको याद करिए फिजिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस, है ना, केमिकल इक्वेशंस, रिएक्टेंट इन प्रोडक्ट, ये पढ़ाया था। चलिए मैं 2 मिनट में ये रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें नहीं याद होंगी तब तक आप इनको लॉ को समझने में आपको प्रॉब्लम आएगा। याद करिए हमने केमिकल चेंज बेटा क्या बताया था और फिजिकल चेंज क्या बताया था। फर्स्टली मैं लेता हूँ फिजिकल चेंज को। तो फिजिकल चेंज में याद करिए मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपके इलेक्ट्रिक बल्ब का एग्जाम्पल था कि हमने स्विच ऑन किया, लाइटनिंग हुई, तो इसमें क्या हुआ, लाइट हुई है ना, बट जो बल्ब है और हमने स्विच ऑफ कर दिया, लाइटनिंग ऑफ हो गई। तो क्या इसमें बल्ब का जो कॉम्पोजिशन है, क्लियर, जैसे बल्ब जिस ग्लास का बना हुआ है, ग्लास में जो सब्सटेंस है बेटा, है ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स है ना, उसका फिलामेंट जिस चीज़ का बना हुआ है, उसके बीच में जो गैसेस भरी हुई है, क्या उसके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज है? नहीं है। चाहे बेटा बल्ब जला या बंद हो गया, लाइटनिंग हुई या बंद हो गई, लेकिन दोनों में बल्ब और उसके में जो भी सब्सटेंस यूज हो रहे हैं उनके कॉम्पोजिशन में कोई चेंज आया नहीं है। दैट इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है बेटा कि जैसे पेपर था, याद करिए मैंने ये एग्जांपल दिया था उस टाइम भी कि पेपर जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है? सेलुलोज से। सेलुलोज में क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हम पेपर को बर्न करते हैं, बर्न करने पर क्या हुआ कि कुछ कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2 फॉर्म में निकल गए, कुछ हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर वेपर्स फॉर्म में निकल गए, और क्या बच गया? कुछ कार्बन ब्लैक ऐश की फॉर्म में। ओके, तो अब क्या हुआ, देखो आपने दोनों चीजें में, दोनों कंडीशंस, दोनों एग्जांपल्स में आपने क्या देखा कि इलेक्ट्रिक बल्ब के एग्जांपल में जब आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, स्विच ऑन किया तो लाइटनिंग हुई, और स्विच ऑफ किया, लाइटनिंग बंद हो गई, उसमें बल्ब के कॉम्पोजिशन में कोई चेंज नहीं है। पहले भी बल्ब जिस चीज का बना हुआ था अभी भी वही है। तो ये क्या है हमारा एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता। बट केमिकल चेंज में क्या होता है, जब आप किसी सब्सटेंस में कोई प्रोसेस अप्लाई करते हो तो आफ्टर अप्लाइंग दैट प्रोसेस देयर इज अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। जैसे ब्लैक एश क्या है? कार्बन, उसमें अब केवल कार्बन है, और लेकिन जो स्टार्टिंग में पेपर में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो देयर इज अ चेंज इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द पेपर आफ्टर द बर्निंग। ओके, दैट इज केमिकल चेंज। ओके, और ये वैसे भी हो सकता है, जैसे आप टू सब्सटेंस लीजिए, है ना, जैसे हमने एक सिल्वर नाइट्रेट है मान लीजिए, हमने उसमें सोडियम क्लोराइड को ऐड किया, तो सब्सटेंस को ऐड किया, है ना, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद इनमें केमिकल कॉम्पोजिशन अगर चेंज हो जाता है तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, और नहीं होता तो ये केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। तो वो हम बेटा अब चीजों में देखेंगे, क्लियर। तो अब और उसी में जिस सब्सटेंस का केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होता है बेटा, है ना, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट। और जो केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस बना वो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। और ये पूरा प्रोसेस, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कन्वर्ट होने का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस, और उसको रिप्रेजेंट करने का जो वे होता है दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। इज दैट क्लियर? ये सब आप 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर में भी बेटा पढ़ते हैं, हमने स्टार्टिंग में इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था, क्लियर। चलिए अब बात आते हैं लॉ की। तो बेटा ये जो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आया तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारे पास केवल मास, वॉल्यूम, फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए सब्सटेंस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो हम बात करते हैं अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज की, क्लियर। और ये क्योंकि ये लॉ क्या होते हैं बेटा, ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के रिप्रेजेंटेशन को ही हमें इंडिकेट करते हैं। तो पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जाते हैं। सब्सटेंस का क्या है, मान लीजिए आपने सिल्वर नाइट्रेट 5 ग्राम लिया, है ना, सोडियम क्लोराइड आपने मान लीजिए 10 ग्राम लिया, तो ये क्या, मास जो है दैट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, है ना। इन दोनों में आपस में मिक्स किया और मिक्स होने के बाद कुछ नई चीज बनी, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, क्लियर है। और उनका हम फिर चेक करेंगे कितना कितना मास प्रोड्यूस हुआ, तो ये मास कितना लिया, कितना बना, दैट इज चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब कॉम्पोजिशन का क्या है, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड में डालने पर क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड। तो देखो कॉम्पोजिशन चेंज हो गया, पहले सिल्वर के साथ नाइट्रेट था, सिल्वर के साथ कौन आ गया? क्लोराइड। तो दैट इज केमिकल चेंज, और कितना था, कितना बना, दैट इज फिजिकल। ओके, चलिए तो अब हम इन्हीं चीजों पर बात करते हैं। तो बेटा इन चीजों को डिफाइन करने के लिए कुछ लॉ बनाए गए। तो स्टार्टिंग के 3 लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना, ये आपको एंटोनी लावेशियर ने आपको प्रोवाइड किया था, बताया था, ये बनाया था।
और सेकेंड लॉ है डेफिनेट प्रपोर्शन ऑफ मास. इट इज ऑल्सो तो स्टार्टिंग 3 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसी का दूसरा नाम होता है. तो डेफिनेट का मीनिंग कांस्टेंट, प्रपोर्शन का मतलब पार्ट, और वही कॉम्पोजिशन का भी मतलब है. ठीक है, तो ये दोनों एक ही चीज है. थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. तो ये भी हमारे पास क्या होता है बेटा, ये भी आपका, ये तीनों लॉ बेटा हमारे किस पे बेस्ड है, सब्सटेंस के मास पे. ओके, चेंज इन द मास वगैरह. ये जो फोर्थ लॉ है बेटा, गैलुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, ये गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड है ना. तो वॉल्यूम हमारा वे भी मेजरमेंट में आता है बेटा. और एवोगैड्रो लॉ जो होता है, जैसे आप हमने बोला कागज लिया, कागज को बर्न किया, है ना, तो कागज में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, और जब वो बर्न होने के बाद जो एच बची उसमें जो एटम्स बचे वो कितने आपके पास एटम्स बचे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड है. ठीक है, और पार्टिकल का मतलब हमारे केमिकल्स केमिस्ट्री में सब्सटेंस में क्या होता है, एटम, मॉलिक्यूल्स, आइंस. तो एवोगैड्रो लॉ सब्सटेंस के पार्टिकल पे बेस्ड है. इज इट क्लियर? तो ये बेटा हमारे लॉ हैं. तो कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ किसने दिया, एंटोनी लैवोसियर ने दिया. हमारे डेफिनेट प्रोपोर्शन का जो लॉ है ये जोसेफ प्रॉट ने दिया. और हमारे पास बेटा ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है ये आपको किसने दिया, डाल्टन. और ये तो नाम इनमें आएंगे कि जो गैसेस के वॉल्यूम पे बेस्ड लॉ है दैट इज गिवन बाय द गैलुसाक, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, सब्सटेंस के जो पार्टिकल पे बेस्ड लॉ है दैट इज गिवन बाय एवोगैड्रो. ओके, इज इट क्लियर? तो बेटा ये हमारे पास चीजें हैं. अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूँगा, ये 3 लॉज आपको वन बाय वन डिफाइन कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू.